Good morning, everyone. Today we will continue chapter 4 Advanced GIMP Tools. Okay, so our first topic is transforming paths. You can transform paths into selection using the transform tools such as move, rotate and scale. आपने जो भी ऑब्जेक्ट ड्राफ्ट किया है उसको ट्रांसफॉर्म टूल्स का यूज़ करते हुए आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एंड स्केल कर सकते हैं. टू ट्रांसफॉर्म पाथ्स, आप किसी भी पाथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं. फर्स्ट, क्रिएट द पाथ्स ऑन योर इमेज. सबसे पहले आप अपनी इमेज में एक पाथ क्रिएट कीजिए. स्टेप 2, ऑन द टूल बॉक्स फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अंडर पाथ्स क्लिक द सिलेक्शन फ्रॉम पाथ बटन एज ऑन इन द फिगर 4.13. तो इसके बाद आप टूल बॉक्स में जाइए. टूल बॉक्स में टूल ऑप्शंस मिलेंगे. अंडर टूल पाथ्स क्लिक ऑन द सिलेक्शन फ्रॉम पाथ बटन. तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी सिलेक्शन फ्रॉम पाथ, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे. तो जैसे कि आप यहाँ पे 4.13 फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे. ओके, द पाथ गेट सिलेक्टेड एज शोन इन फिगर 4.14. नाउ स्टेप 3, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू. स्टेप 3 में आप इमेज विंडो पे क्लिक करेंगे टूल्स मेनू में. स्टेप 4, पॉइंट्स टू ट्रांसफॉर्म टूल्स. स्टेप 5, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल. फॉर एग्जांपल रोटेट. द रोटेट डायलॉग अपीयर्स एज शोन इन द फिगर 4.15. इसके बाद में आप रिक्वायर्ड टूल्स को सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल रोटेट. तो रोटेट क्या करेगा, रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा. आप किस एंगल में, किस कैटेगरी में उसको रोटेट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे. स्टेप 6, अंडर द एंगल सेक्शन ड्रैग द स्लाइडर टू चेंज द एंगल. एंगल सेक्शन में आप एंगल चेंज करने के लिए स्लाइडर को ड्रैग करेंगे. स्टेप 7, द रोटेट बटन द सिलेक्टेड पार्ट्स गेट्स रोटेटेड एज शोन इन द फिगर. तो जो भी आपका सिलेक्टेड पार्ट था वो रोटेट हो जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रोकिंग पाथ्स. Paths can be converted into different line styles using various colors, patterns and painting tools. जो पाथ है वो आपका डिफरेंट फॉर्म में आपको शो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कलर्स, पैटर्न और पेंटिंग्स. टू स्ट्रोक पाथ्स. स्टेप 1, क्रिएट एंड सिलेक्ट ए पाथ. स्टेप 2, ऑन द टूल बॉक्स ओपन टूल ऑप्शंस विंडो. फ्रॉम द टूल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अंडर पाथ्स click on the stroke path buttons. The stroke path dialog appears as shown in figure 4.17. Okay. Now step 3, select the solid color or patterns option to change the stroke line. इसके बाद में आप सॉलिड कलर या फिर पैटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्ट्रोक लाइन का चेंज करने के लिए. स्टेप 4, फ्रॉम द लाइन विथ ड्रॉप डाउन क्लिक द अप और डाउन एरो टू चेंज द विथ ऑफ द पाथ. इसके बाद में आप लाइन विथ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे जो भी आपकी पाथ है उसकी विथ चेंज करने के लिए. नाउ स्टेप 5, क्लिक द स्ट्रोक विद द पेन टूल ऑप्शन एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल फ्रॉम द पेन टूल. अब आप स्ट्रोक विद द पेन टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल फ्रॉम द पेन टूल. उसके बाद आप पेन टूल में से जो भी आपका रिक्वायर्ड टूल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड टू यूज़ द पेन टूल्स. पेन टूल को यूज़ करने के लिए द रिजल्ट इज शोन इन फिगर 4.18. इसका जो रिजल्ट आपको फिगर 4.18 में दिखाया गया है आपका कुछ इस तरह से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. स्ट्रोकिंग विद ए पेन टूल. यूजिंग ब्रश. अब ब्रश की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं. द डिफरेंट ब्रशेज अवेलेबल in GIMP can be used while drawing objects or editing images. आप डिफरेंट ब्रश टूल्स GIMP में यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए फिर एडिट करने के लिए. There are 14 paints tools such as bucket fill, gradient, pencil, paint brush, eraser, airbrush, ink, my paint brush, clone, heal, perspective clone, blur, sharpen smudge and dodge, burn. ऑल पेन टूल एक्सेप्ट द इंक टूल यूज डिफरेंट ब्रशेज. तो यहाँ पे ये 14 टाइप के ब्रश दिए गए हैं, ये सभी पेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. टू यूज ए ब्रश देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. किसी भी
ब्रश को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं। फर्स्ट, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडो मेनू। इमेज विंडो पे आप विंडोज़ मेनू पे क्लिक करेंगे। पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स, इसका डॉकेबल डायलॉग्स पे आप पॉइंट आउट करेंगे। क्लिक द ब्रश ऑप्शन, इसका ब्रश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ब्रश डायलॉग्स एपियर्स, इसका जो ब्रश का डायलॉग बॉक्स होता है वो आपका एपियर हो जाएगा। ऑन द इमेज विंडो, इसका इमेज विंडो पे आप क्लिक द टूल्स मेनू, टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे द टूल्स मेनू एपियर्स और आपका टूल्स मेनू शो हो जाएगा। स्टेप 5, पॉइंट टू पेंट टूल्स, इसके बाद आप पेंट टूल को पॉइंट आउट करेंगे। स्टेप 6, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पेंट टूल, फॉर एग्जांपल इरेजर, जो भी पेंट टूल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इरेजर। फ्रॉम द ब्रश डायलॉग्स क्लिक द डिजायर्ड ब्रश, इसका ब्रश डायलॉग बॉक्स में से जो भी आपका डिजायर्ड ब्रश है उसको आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल द स्टार शेप्ड ब्रश। स्टेप 8, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज, इसके बाद आप माउस पॉइंटर को इमेज पे प्रेस करेंगे। स्टेप 9, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए होल्ड करेंगे एंड ड्रैग इट ओवर द इमेज, और इसको इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। द ब्रश इफेक्ट्स इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर 4.19, और जो भी आपके ब्रश इफेक्ट होंगे वो आपके इमेजेस पे अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि आप फिगर 4.19 में देख सकते हैं। ओके, और टू एडिट ए ब्रश, राइट क्लिक द ब्रश, ब्रश को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे ब्रश पे। ए शॉर्टकट मेनू एपियर्स एज शोन इन फिगर 4.20, एक शॉर्टकट आपका एपियर हो जाएगा। सिलेक्ट द एडिट ब्रश ऑप्शन, इसके बाद में आप एडिट ब्रश ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द ब्रश एडिटर डायलॉग एपियर्स एज शोन इन फिगर 4.21, टू एडिट द ब्रश क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स, अब ब्रश को एडिट करने के लिए आप लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे और पॉइंटर को रिक्वायर्ड फील्ड पे ड्रैग करेंगे। पीटर वांट्स टू राइट नेम यूजिंग द पेपर ब्रश इन GIMP, पेपर अपना एक नाम लिखना चाहता है ब्रश पे, ब्रश की हेल्प से इन GIMP, हेल्प हिम परफॉर्म द टास्क, तो आप उसकी हेल्प कीजिए किस तरह से वो अपना नाम ब्रश की हेल्प से यहाँ पे लिख पाए। तो इसका आंसर होगा टू यूज़ द ब्रश। फर्स्ट स्टेप, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज़ मेनू, सबसे पहले आप इमेज विंडो पे विंडोज़ मेनू में क्लिक करेंगे। पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स, इसके बाद में आप जो भी आपके डॉकेबल डायलॉग्स होंगे उसको पॉइंट आउट करेंगे। क्लिक द ब्रश ऑप्शंस, द ब्रश डायलॉग्स एपियर्स, तो जो भी आप ब्रश के ऑप्शंस हैं तो वहाँ पे आपका ब्रश डायलॉग बॉक्स एपियर हो जाएगा। ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू, इसके बाद आप इमेज विंडो में टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे, द टूल्स मेनू एपियर्स, और आपका टूल्स मेनू एपियर हो जाएगा। पॉइंट टू पेंट टूल्स, इसके बाद आप पेंट टूल्स को पॉइंट आउट करेंगे। सिलेक्ट द पेंट ब्रश टूल, सिलेक्ट द पेंट ब्रश टूल, इसका द पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द ब्रश डायलॉग क्लिक द पेपर ब्रश, तो ब्रश डायलॉग बॉक्स में से आप पेपर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज, इसके बाद में आप माउस पॉइंटर को इमेज पर रखेंगे। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, इसके बाद आप क्लिक करेंगे और माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे एंड ड्रैग इट ओवर द इमेज, और इसको इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। द पेपर ब्रश इफेक्ट इज अप्लाइड, इसके बाद में आपके पेपर ब्रश इफेक्ट जो भी होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। वर्किंग विद लेयर्स, लेयर्स आर लाइक सीट ऑन एन इमेज, जो लेयर्स होती हैं आपकी ये इमेज की सीट्स की तरह होती हैं। यू कैन वर्क ऑन वन पार्ट ऑफ द इमेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर, आप इमेज के किसी भी एक पार्ट पर काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स और अदर पार्ट्स ऑफ द इमेज। कंसीडर यू वांट टू एडिट द इमेज ऑफ ए फ्लावर, मान लीजिए आप किसी फ्लावर की इमेज एडिट कर रहे हैं। यू वांट टू वर्क ऑन द पेटल्स एंड स्टेम ऑफ द फ्लावर, आप इसके पेटल्स और स्टेम पर कोई काम करना चाहते हैं। फॉर दिस यू नीड टू क्रिएट द टू लेयर्स, इसके लिए आपको टू लेयर्स क्रिएट करनी है। स्टेम एंड पेटल्स एज शोन इन फिगर 4.22, जैसे कि फिगर 4.22 में दिखाया गया है। आप स्टेम शो लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।